चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चीन के सामने लाल लाल आंखें दिखा करके उसको डराने धमकाने की बात करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने ही राज्य में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जब जब मिलते हैं तब उनकी लाल लाल आंखें गुलाबी आंखों में, नारंगी आंखों में तब्दील क्यों हो जाती हैं और चीनी आक्रमण की बात होते ही उनकी जुबान क्यों सिल जाती है। हालिया मामला 9 दिसंबर का है। चीन के सैनिकों ने भारत की सेना में घुसकर भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मीडिया में जगह जगह खबर आ गई, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 दिसंबर से 4 दिन बाद 13 दिसंबर को लोकसभा में बयान दे रहे हैं कि हमारे सैनिकों को कुछ नहीं हुआ। वो भी तब जब लोकसभा में इसको लेकर के सवाल पूछा गया। लेकिन यहीं पर समझने की जरूरत है कि इन लोगों के लिए चीन की घुसपैठ, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश समेत तमाम जगह गांव के गांव बसा लेने के बावजूद चीन के मामले को यह महज टिकटॉक या चाइनीज झालरों में फंसा करके रखना चाहते हैं। इसी को कहते हैं छद्म राष्ट्रवाद। अगर ऐसा नहीं है तो संसद के अंदर खड़े होकर के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बीच में छुट्टियां भी पड़ गई थी, इसलिए चीन की 9 दिसंबर की घुसपैठ को 13 दिसंबर को वो संसद में सबके सामने मान रहे हैं। बयान सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज। बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका। क्या चीन के प्रति डर या एक्स्ट्रा प्रेम की वजह धंधा है? लोग तो यहां भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्रों का व्यापार चीन के साथ ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए कभी टिकटॉक का ड्रामा किया जाता है और कभी 20, 25, 30 रुपए की चाइनीज झालरों का विरोध किया जाता है। लेकिन चाइना से भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और चीन के लिए भारत एक मुफीद बाजार बनता चला जा रहा है। दूसरी तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। हाल में ही G20 बैठक में शामिल होते हैं तो बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। चीन के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो झूला झुलवाया जाता है। किसी भी मौके पर जहां इन दोनों की मुलाकात हुई हो, कहीं पर वो लाल लाल आंखें नजर नहीं आई। वो तो शुक्र मनाइए कि इस समय सोशल मीडिया है, वरना ये अनसोशल दलाल भांड दरबारी मीडिया उतनी ही खबर चलाती जिसमें उसके आका को तकलीफ ना हो। लेकिन ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया पर यह चर्चा छिड़ गई कि आखिर चीन ने 9 दिसंबर को घुसपैठ की कोशिश की, क्यों अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, महज सूत्र की बात की जाती रही। इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने मजे भी लिए। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, पता नहीं आपको याद है या नहीं, 2020 में हमने चीन को सबक सिखाने के लिए टिकटॉक को बैन भी कर दिया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 1962 भारत चीन युद्ध के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की मांग पर संसद में चीन पर डिबेट हुई। विपक्ष ने तीखे हमले किए। संसद मार्ग थाने के सामने अटल जी ने सरकार के विरुद्ध मोर्चा निकाला। ना उन्हें किसी ने राष्ट्र विरोधी बोला, ना पीएलए गैंग और ना ही नेहरू जी ने संसद में चर्चा से इनकार किया। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं
चीन वेकऑफ कब्जे पर कब्जा करता जा रहा है, कभी गलवान तो कभी तवांग। हमारे बहादुर सैनिक मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का उदासीन ढुलमुल रवैया क्यों है? न कोई वार्ता, न कोई चीन पर दबाव। सुप्रिया श्रीनेत्र ने सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा, अरुणाचल में भारतीय सेना और चीनी सेना की झड़प में हमारे जाबाज घायल हुए। अपनी सेना के शौर्य के बल पर इतना तो दावे के साथ कह सकती हूं कि चीन को क्षति ज्यादा हुई होगी, पर इतनी बड़ी खबर भी सूत्रों के माध्यम से सरकार कहां है? चीन बार बार यह हिमाकत कर कैसे रहा है? नेशनल जनमत सरकार के रहनुमाओं से सवाल करना चाहता है कि सेना के शौर्य और पराक्रम को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने वाले और चुनाव के समय में एजेंडा सेटिंग के तहत सेना के शौर्य और पराक्रम को अपनी निजी उपलब्धि बता करके पूरे देश में ढिंडोरा पीटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? 9 दिसंबर की घटना पर 4 दिन बाद सरकार क्यों बोल रही है, वो भी चोरी चोरी चुपके चुपके? अभी तक इस मामले पर सरकार की तरफ से ब्रीफिंग क्यों नहीं की गई? राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री होते हुए भी संसद में कहते हैं कि बीच में छुट्टी पड़ गई थी। मतलब अगर छुट्टी पड़ जाएगी तो कोई देश भारत पर आक्रमण की कोशिश करेगा, घुसपैठ की कोशिश करेगा, तो आप देशवासियों को बताएंगे भी नहीं? क्या यह सिर्फ पाकिस्तान पर लागू होता है? देशवासियों को समझ लेना चाहिए कि टिकटॉक बैन करना महज एक नौटंकी और सियासी साजिश थी। चीन की झालरों का विरोध करना तथा कथित राष्ट्रवादियों की नौटंकी है। 25-30 रुपए की झालरों का विरोध करने वाले लोग ही चीन के 40-50 हजार रुपए तक कीमत के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो भी धड़ल्ले से। जरा आंकड़े उठा करके देखिएगा, मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए चीन का भारत के व्यापार में जो हिस्सा था, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में वो हिस्सा कई गुना तक बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र भी चीन से करोड़ों अरबों रुपए में व्यापार कर रहे हैं। इसलिए लाल आंखें कभी सफेद, कभी गुलाबी तो कभी नारंगी हो जाती हैं। और जिस चीन के लोगों को उनकी भाषा में सबक सिखाने की बात कही जा रही थी, उनको झूले में झुलाया जाता है, उनसे गलवैयां की जाती हैं। यही सरकार का दोगला चरित्र है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।